डियर इलेक्ट्रॉनिक्स लवर्स, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के सेकेंड चैप्टर में आपको फिर से स्वागत है। हमने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बस रह गया हमारा कॉमन मोड एनालिसिस एज वेल एज डिफरेंशियल मोड एनालिसिस, जो कि सबसे सिंपल पार्ट होने वाला है हमारे इस चैप्टर का, क्योंकि जो एनालिसिस हम आज करने वाले हैं वो हमारा सारा ऑलरेडी जो नॉन एनालिसिस हमने ऑलरेडी वोल्टेज गेन एनालिसिस कर रखी है, वही सारी चीज़ हम करने वाले हैं। तो एक बार रिकॉल करते हैं, ये हमारा कंप्लीट फुल स्केल डायग्राम है मेरे इस एमिटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। ये पार्ट 2 क्लास है हमारा। ऑलरेडी आपको इसके बेसिक्स जानने हैं तो मेरे प्रीवियस क्लास को रेफर करें, एमिटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर का पार्ट 1 में। अब हम इसकी जो स्प्लिट एनालिसिस करने वाले हैं, एक ओवरऑल हमने एनालिसिस कर रखी है। मैंने बताया था कि जो V1 में यहाँ दे रहा हूँ और ये जो V2 दे रहा हूँ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म्स ऑफ लाइक V1 कैन बी रिटन एज सम सर्टेन कॉमन प्लस सम डिफरेंशियल कंपोनेंट। इसको V2 को भी एक्सप्रेस किया जा सकता है सम कॉमन माइनस VD/2, यानी इसमें भी VC है, इसमें भी VC है, और इसमें भी VD/2 है, इसमें भी VD/2 है। डिफरेंस क्या खाली में कि इसमें प्लस VD/2 है और ये माइनस VD/2 है। इसीलिए V1 और V2 डिफरेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा जिसके बेसिस पे मैं यहाँ पे जो ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ, ये डायग्राम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ये किस बेसिस पे मैंने ये डायग्राम बनाया है जिसको मैं कॉमन मोड एनालिसिस में यूज करूँगा, ये स्प्लिट करके रखा मैंने। इसको समझिएगा कि देखिए हम यहाँ पे अभी क्या करें, कॉमन मोड में हम क्या करेंगे, इधर भी VC दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इधर भी VC दे रहा हूँ, इधर भी VC दे रहा हूँ, यानी कॉमन मोड एनालिसिस में सिर्फ VC को अप्लाई करते हुए एनालाइज करूँगा। और जब मैं डिफरेंशियल मोड एनालिसिस करूँगा तो VD/2 और इधर माइनस VD/2 देके करूँगा। तो कॉमन मोड पे फिलहाल फोकस करिए कि जब VC इधर भी दे रहा हूँ, VC इधर भी दे रहा हूँ, तो VC जब दूंगा अब इसमें इमेजिन करिए कि जब VC यहाँ दूंगा तो ऑब्वियसली इस इनपुट इस ट्रांजिस्टर की वजह से कुछ एमिटर करंट फ्लो होगा और यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। बिकॉज ऑफ VC ऐसे करके यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, फिर इस बिकॉज ऑफ दिस VC ऑल्सो फिर यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ दिस एंड एज वेल एज दिस एंड आर गोइंग टू बी इक्वल, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप रहेगा दैट विल बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस VC एज वेल एज दिस VC। या अगर शॉर्ट में इस बात को कहूँ कि जब मैं कॉमन मोड एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इस VC को कंसिडर कर रहा हूँ, यानी इस VC के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ का वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला है, वोल्टेज चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इधर से भी VC का इफेक्ट है, इधर का भी VC का इफेक्ट है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज मैं कहूँ अगर ये पॉइंट नंबर A है तो ऑलवेज फिक्स है, और इधर का भी वोल्टेज, एक बात यहाँ पे लिख दूँ मैं कि इसका रेजिस्टेंस वैल्यू RE होता है ना, लिखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। ठीक, नाउ पॉइंट A, मेरा जो पॉइंट A है उसका वोल्टेज फिक्स है बिकॉज ऑफ दिस अभी जो रीजन हमने समझा, और ये तो मैंने दे के रखा B पे भी। तो एक रेजिस्टेंस है आपके पास जिसका एक एंड का वोल्टेज और दूसरे एंड का वोल्टेज दोनों फिक्स है, तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि अगर इसकी वैल्यू R है तो इसको लिख सकते हो कि 2R और 2R का पैरेलल आप लिख सकते हो, सेपरेट कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट ऑफ एनालिसिस। आपके एनालिसिस के लिए ईजी होने वाला है कुछ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि इधर दोनों पैरेलल है, दोनों को कनेक्ट किया, इन दोनों को कनेक्ट किया, एक पर्टिकुलर A पॉइंट दे दिया, इसको B पॉइंट दे दिया, दोनों के बीच का वोल्टेज और पोटेंशियल ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली पैरेलल में इसको मेंटेन कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो हो रहा है, आप समझिए इस बात को कि A और B, A का वोल्टेज तो फिक्स है ना, क्योंकि इधर से आने वाला करंट की वजह से भी यहाँ पे वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है इधर से आने, तो एक एक को इफेक्ट को भी एनालाइज करो तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल के बीच में RE एग्जिस्ट करता है। तो मैं अपने इंटरेस्ट के लिए क्या करूँगा, इस RE को स्प्लिट कर लूँगा दो इक्वल रेजिस्टेंस के फॉर्म में, जो इधर से कनेक्टेड होगा इधर से कनेक्टेड होगा। ऐसा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ का वोल्टेज जो है वो कॉमन मतलब फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा ही कुछ मैंने किया हुआ, देखिए अब जो ये टोटल वैल्यू इसकी RE है तो इसकी वैल्यू 2RE और इसकी भी वैल्यू 2RE लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं डाउट करिएगा कि 2RE कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 2RE और 2RE का पैरेलल अगर कर दो तो क्या होता है, RE ही आता है ना, प्रोडक्ट बाय सम, 2 दूनी 4, 4RE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + 2 4 है, तो 4 4 कैंसिल, RE स्क्वायर बाई R मतलब RE। तो ये तो कोई डाउट ही नहीं कि ये पैरेलली होने वाला है। इसीलिए मैं इस पूरे होलिस्टिक डायग्राम को
मेरे इंटरेस्ट का डायग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ माई एनालिसिस ऑफ दिस कॉमन मोड। कॉमन मोड एनालिसिस के लिए मैंने ऐसा किया, और ऐसा कर क्यों सकता हूं उसका रीजन मैंने बताया कि इधर भी VC दे रहा हूं, इधर भी VC दे रहा हूं, इसीलिए यहां पे एक कॉमन वोल्टेज अवेलेबल रहेगा, और ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं एक दो फिक्स्ड वोल्टेजेस के बीच में प्रेजेंट रहेगा। ये कौन? RE। इसीलिए RE को मैंने स्प्लिट कर दिया। तो बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि सर ने ऐसा कर क्यों दिया। दैट्स वाई आई टुक सो मच ऑफ टाइम हेयर, यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम लिया। तो अब मैं यहाँ VC और यहाँ VC दे के करने वाला हूँ एप्लीकेशन, करने वाला हूँ एनालिसिस, और ये रेजिस्टेंस मैंने स्प्लिट कर दिया इधर और इधर। और इसका ऑब्वियसली अगर इसकी वैल्यू RE है तो इसकी वैल्यू 2RE और इसकी वैल्यू भी 2RE हो जाती है। और ये ऑब्वियसली इधर का पोटेंशियल वही था -VE, और यहाँ का पोटेंशियल भी -VE रहेगा, और जो पोटेंशियल यहाँ था वही पोटेंशियल यहाँ रहेगा, वही पोटेंशियल यहाँ रहेगा। तो ये तो आप क्लियर हो गया। अब इस एनालिसिस को हम करने जा रहे हैं। अब जो एनालिसिस करने वाले हैं इसमें कुछ डिफरेंशियल एम्पलीफायर जैसा कुछ एनालिसिस नहीं होगा, बहुत सिंपल लाइफ होने वाली है हमारी जो हम करते हैं। ये मेरा एक पार्ट है, ठीक है, इसका अपना गेन देखूंगा कितना है, और ये दूसरा पार्ट है, इसका भी गेन अपना मैं देखूंगा, ठीक है। तो अब देखिए, आप इसके लिए जो V1 आपने दिया, मतलब इस साइड वाला जो आपने दिया है, उसके लिए जो आपका आउटपुट मिलेगा, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि V01 निकालूंगा एक बार और V02 निकालूंगा। तो V01 और V02 में देखिए निकालने वाला हूँ। V01 की वैल्यू क्या होगी और इधर V02 की वैल्यू क्या होगी, उसी बेसिस पे मेरा निकल जाएगा कि V आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। V आउटपुट ऑब्वियसली मेरा V01 और V02 का डिफरेंस होने वाला है, सिंपल। लेकिन V01 क्या होता है आपको याद दिला दूँ, आपको गेन का कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि एक ट्रांजिस्टर में इस तरह से कॉन्फ़िगर कर देते थे। तो हमने एक AC एनालिसिस की थी जिसमें हम देखा था कि जो वोल्टेज का गेन होता है वो होता है -GM इंटू RC, ठीक है, -GM इंटू RC। बट इसको मैं अलग फॉर्म में लिखूंगा, अब रिकॉल कर लेना मेरा AC एनालिसिस का क्लास। -GM इंटू RC को हम ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली RC लिखेंगे और GM के बदले में देखिए GM इज इक्वल टू होता है 1/RE, तो 1/RE लिखेंगे। बट ये जो रेजिस्टेंस एमीटर से लगा होता है वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ सिंपली वो जनरल जो फॉर्मूला है। आई होप ये सब समझ गए। मैं ये सब सारी चीज़ें हटा देता हूँ। आई एम रिमूविंग दिस बिकॉज आई वांट ए स्पेस हेयर। सो जो गेन होता है एक ट्रांजिस्टर में, जिसमें RE वैल्यू मतलब कुछ ट्रांजिस्टर का जो एमिटर है उस पर जो एक रेजिस्टेंस लगा उसको इंक्लूड करते हुए, उसको इंक्लूड अगर करते हैं हम, तो मेरा जो गेन होता है वो होता है माइनस में ऑब्वियसली होता है ये गेन, क्योंकि ऑब्वियसली फेज रिवर्सल की वजह से आता है, -RC डिवाइडेड बाई कैपिटल RE प्लस स्मॉल RE, ये होता है मेरा गेन, ठीक है। अगर आपका RE वहाँ पे इफेक्टिव है तो RE ऐड हो जाता है, अगर RE इफेक्टिव नहीं है तो इसके बदले में 0 हो जाता है और नीचे में स्मॉल RE हो जाता है, और स्मॉल RE के 1/स्मॉल RE के बदले में मैं GM लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा है गेन। तो वही चीज़ लिखने जा रहा हूँ, देखिए -RC डिवाइडेड बाई RE प्लस RE, बिग RE प्लस स्मॉल RE। बट बिग RE यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2RE वैल्यू है। जो ये वैल्यू है इन जनरल RE लिखते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एनालिसिस मेरा ये वैल्यू इसका अब क्या हो चुका है, 2RE हो चुका है, तो वहाँ पे 2RE लिखूंगा। तो 2RE हो गया और प्लस स्मॉल RE तो रहेगा ही। यही गेन मेरा ये ट्रांजिस्टर भी दे रहा है, कौन, Q1 भी दे रहा है और Q2 भी यही दे रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज बिल्कुल इसका इमीडिएट रेप्लिका है, एग्जैक्ट रेप्लिका है इसका, एकदम मैचिंग परफेक्ट मैच वाला ट्रांजिस्टर है। तो जो मेरा यहाँ आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि V01 डिवाइडेड बाई VC और ये V02 डिवाइडेड बाई VC उतना ही होने वाला है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ V01 की जो मेरी वैल्यू आएगी वो सिंपली क्या आएगी, V01 की वैल्यू जो आएगी वो होगी -RC डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल RE, ठीक है, 2 कैपिटल RE प्लस स्मॉल RE। ये मेरा गेन है, इसमें मल्टीप्लाई होगा मेरा क्या चीज़, जो इनपुट है। इनपुट क्या है, VC मेरा इनपुट है, VC मेरा ऑब्वियसली मेरा इनपुट है, कॉमन वाला इनपुट VC है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा V01 का आउटपुट है। और V02 का आउटपुट क्या होगा, ये होगा -RC डिवाइडेड बाई, ये भी वही होगा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, RE प्लस स्मॉल RE दिस होल मल्टीप्लाइड विथ, ये भी VC है, ये वाला इनपुट भी तो मेरा VC है। तो एग्जैक्टली जो मेरा V01 होगा वही एग्जैक्ट मेरा V02 भी होगा। और V01 क्या होगा, V02 होगा, ये समझना बहुत जरूरी था।
और इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, सिंपल, दिस माइनस दिस विल बी जीरो। ठीक है, तो आपका जो इस तरह से कॉमन मोड का जो बैलेंस्ड आउटपुट है वो जीरो है। लेकिन अगर सिंगल सिंगल आउटपुट के बारे में सोचो तो ये आपका एक सिंगल एंडेड आउटपुट है, एक अगर एक ही इनपुट देते तो ये मिलता आपको, और एग्जैक्टली वही चीज़ है, मतलब कोई एक इनपुट अगर आप देते तो आपका ये मिलता, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल एंडेड आउटपुट। ठीक है, सिंगल एंडेड आउटपुट, ये भी और ये भी सेम चीज़ है, सेम चीज़ सेम चीज़। ठीक है, जो चीज़ ये है वही चीज़ ये भी है। एक कंक्लूजन बस समझ लीजिए कि जो आपका गेन हुआ वो क्या है, वो गेन तो ये हुआ ना, तो आपका जो गेन है जो कि कॉमन मोड के एनालिसिस में आप निकाल रहे हैं, इसलिए इसको लिखूंगा मैं, देखिएगा, कॉमन मोड गेन, समझिएगा, जो कि हम नॉर्मली क्या नोटेशन यूज करते हैं, ए सी, ए मतलब गेन, सी मतलब कॉमन मोड वाला गेन। वो क्या आया आपका, कॉमन मोड गेन आपका आता है माइनस आर सी डिवाइडेड बाई 2RE प्लस स्मॉल RE। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपका कॉमन मोड का गेन है, बट ये आप तब निकाल पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो जब आप सिंगल एंडेड इनपुट दे रहे हो, क्योंकि दोनों एंड पे इनपुट अगर कंसिडर करोगे तो दोनों की वजह से कैंसिलिंग इफेक्ट होने की वजह से जीरो आपका आउटपुट मिल रहा था। इसीलिए आपका डबल एंडेड का तो नहीं आप कर पाए, लेकिन सिंगल एंडेड का आपने कर लिया है। तो इसको मैं एक कंक्लूजन लिख देता हूं कि कॉमन मोड के केस में, ठीक है, सिंगल एंडेड गेन फॉर कॉमन मोड में सिंगल एंडेड गेन, सिंगल एंडेड इनपुट गेन भी बोल सकते हो, लेकिन सिंपल लिख सकते हो सिंगल एंडेड गेन फॉर कॉमन मोड जो है वो मिल रहा है आपको ए सी इज इक्वल टू माइनस आर सी डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2RE, नोट RE लिखने की आदत है मेरी, तो RE लिखने जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 2RE है, इस एनालिसिस में मेरी 2RE हो जा रही है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2RE प्लस स्मॉल RE, कुछ वैल्यू रहा होगा, नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल अभी ओवरऑल लिखते हैं इसको। ये हमने कंक्लूड किया है क्या, इन द एनालिसिस ऑफ माई कॉमन मोड, ये मैंने एनालाइज किया। आई होप आपको समझ में आ गया। ये गेन आप रिकॉल कर लीजिएगा, ये सारा गेन, तो उसी गेन के बेसिस, दैट्स वाई मैं जब पढ़ा रहा था ये गेन के एनालिसिस तो बताया था कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, जरूर ध्यान दीजिए। तो ये गेन ये होता है, ठीक है, यहाँ पे RE होता है क्योंकि इन जनरल ट्रांजिस्टर में RE यूज करते हैं, बट 2RE किया क्योंकि स्प्लिट एनालिसिस हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सेम चीज़ हम करने जा रहे हैं डिफरेंशियल मोड एनालिसिस में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मेरा इनपुट होगा वो क्या होने वाला है, डिफरेंशियल मोड इनपुट मेरा, देख लीजिए फिर से इसी में चलते हैं वापस। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, VC, ये जो V1 होता है, जो वो V1 होता है वो VC प्लस VD/2 होता है, और जो V2 होता है वो VC माइनस VD/2 होता है। यानी कि मैं डिफरेंशियल मोड में क्या दे रहा हूँ, VD/2 या माइनस VD/2 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या देने वाला हूँ, VD/2, और यहाँ देने वाला हूँ माइनस VD/2। यहाँ पे मैंने स्प्लिट नहीं किया इस रेजिस्टेंस को, देखिएगा इसका क्या समझ, यहाँ पे बहुत समझने वाली चीज़ है। इस केस में भी यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात थी कि किस तरह से ये, क्यों मैंने दो पार्ट में बांट कर दिया, क्यों मैंने एक रेजिस्टेंस जो RE था उसको 2RE रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर पाया, उसका रीजन जरूर समझना है आपको। ऐसे ही नहीं मैं बदल दिया, उसके लिए कॉमन मोड में ही ये पॉसिबल है, हर बार हर कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, उसको जरूर ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इधर जब VD/2 में दूंगा तो इसकी वजह से ऑब्वियसली मेरा बेस करंट फ्लो होगा, एमिटर करंट फ्लो होगा, यहाँ जाके कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहाँ जब माइनस VD/2 दोगा तो फिर बेस करंट की वजह से एमिटर करंट होगा और यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ऑब्वियसली ये वाला जो वोल्टेज है और ये वाला वोल्टेज एक दूसरे के आउट ऑफ बिल्कुल फेज है, एक दूसरे के, एक ये प्लस में तो ये माइनस में, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशियल मोड वाला जो मेरा इनपुट्स है उसको ध्यान देने वाली बात यही है कि एक दूसरे के अपोजिट फेजेज में है, जिसकी वजह से इसकी वजह से होने वाला यहाँ वोल्टेज और इसकी वजह से होने वाला वोल्टेज एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सपोज इसकी वैल्यू Vx होगी इसकी वजह से, तो इसकी वजह से माइनस Vx हो जाएगी, इसकी वजह से Vy होगी तो इसकी वजह से माइनस Vy हो जाएगी, इसकी वजह से Vz होगी तो इसकी वजह से माइनस Vz हो जाएगी। यानी कि ऑलवेज, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट्स, तो ऑलवेज एक यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑलवेज Vx मतलब जो भी वोल्टेज यहाँ पे अवेलेबल होगा, इन जनरल जो वोल्टेज होगा वो ऑलवेज जीरो होने वाला है, ऑलवेज यहाँ का वोल्टेज जीरो होने वाला है। द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, इफ दिस वोल्टेज इज माई Vx
if my voltage at this point is Vx, then this has to be 0 at every point of time as long as this differential mode voltages are considered to be applied. जब तक ये अप्लाई हो रहा है इस कंसिडरेशन के दौरान, इनकी वजह से यहाँ पे हमेशा जीरो पोटेंशियल अवेलेबल होगा। समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि इधर ठीक है, इधर जो भी वोल्टेज होगा उसकी वजह से इधर वोल्टेज निगेटिव होने वाला, इधर में हायर जा रहा तो इधर लोअर जा रहा। तो बेसिकली सिंपल है, बात को कंक्लूड कर दिया जाए कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, यानी सिंपली आप कंसिडर कर सकते हो कि यहीं से डायरेक्ट अर्थिंग किया है। यानी आप सिंपल में बताना चाहता हूँ कि आरई जो है वो जीरो मान सकते हो आप, क्योंकि जीरो का मतलब क्योंकि ये आपके साथ अर्थ के साथ क्या हो गया है, शॉर्टिंग हो गया, तो आरई का इफेक्ट तो नलीफाई हो गया, आरई का कोई इफेक्ट रहा ही नहीं। तो यहाँ पे जो गेन एनालिसिस होगी वो विदाउट आरई होगी, ठीक है, विदाउट आरई होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गेन होने वाला है सिंपली वो क्या होने वाला है, ये वाला होने वाला, माइनस आर सी डिवाइडेड बाई स्मॉल आर ई वाला गेन होने वाला है, माइनस आर सी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस जी एम बाई जी एम इंटू आर सी, क्योंकि 1 बाई आर ई ही जी एम होता है। ये सारा मैंने पढ़ा रखा है आपको, जस्ट रेफर माई प्रीवियस क्लासेस। तो ये मेरा गेन अप्लाई होगा यहाँ पे, कैपिटल आर ई का यूज नहीं है फॉर्मूला में, क्योंकि ये जीरो हो जा रहा है। जीरो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस एनालिसिस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आर ई मेरा डिफरेंशियल मोड एनालिसिस में नलीफाई हो जाता है, क्योंकि ये अर्थ हो जा रहा है यहीं से, यानी कि इसके पैरेलल में एक अर्थिंग हो गया, मतलब ये शॉर्टिंग हो गया, मतलब खत्म, ठीक है, सिंपल। तो अब देखिए, अब मेरा जो V0 आउट 01 मिलेगा और जो V02 निकालने की कोशिश करते हैं। जो आपका V01 आएगा वो सिंपली आपका गेन कितना है, GM इंटू आर सी आपका गेन है, यही गेन है बस, नीचे में कुछ कैपिटल आर ई का कॉन्सेप्ट नहीं है। और इस पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले के लिए VD/2 और दूसरे वाले के लिए, ठीक है। और यही कारण है कि दोनों एक दूसरे को जब जीरो कर देंगे तो इसकी वजह से इसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दिस बिकॉज ऑफ दिस इनपुट ये ट्रांजिस्टर अफेक्टेड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो पोटेंशियल जीरो हो जा रहा है, और इस बिकॉज ऑफ दिस इनपुट ये ट्रांजिस्टर अफेक्टेड नहीं है। मैंने क्या बोला था फर्स्ट ओवरऑल एनालिसिस में, होलिस्टिक एनालिसिस में बताया था कि अगर यहाँ इनपुट दीजिएगा तो ये ट्रांजिस्टर भी प्रोसेस करेगा, ये ट्रांजिस्टर भी कुछ आउटपुट देगा। जब यहाँ इनपुट दीजिएगा तो ये ट्रांजिस्टर तो करेगा ही, कुछ आउटपुट देगा ही, ये ट्रांजिस्टर भी आउटपुट देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा डिफरेंशियल मोड एनालिसिस में, क्योंकि जब ये इनपुट दे रहे हो और जब ये इनपुट दे रहे हो तो दोनों की वजह से यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो पैदा हो रहा है जो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल कर दे रहा है। जब जीरो पोटेंशियल कर रहा मतलब जीरो का मतलब इधर इसकी वजह से न इधर कोई इनपुट जा रहा, ना इसकी वजह से कोई इधर इनपुट जा रहा, इसलिए इसकी वजह से ये कोई आउटपुट नहीं देगा, इसकी वजह से ये कोई आउटपुट नहीं देगा। इसलिए हम सिंगल इसका एक अलग आउटपुट कंसिडर करेंगे, इसका अपना आउटपुट कंसिडर करेंगे। तो V01 का आउटपुट ये हो गया और V02 जो आउटपुट है वो भी ऐसा ही होगा कुछ, GM इंटू आर सी, लेकिन ये इनपुट क्या है इसका माइनस में, इसलिए माइनस VD/2 होगा, सिंपल। इसीलिए जो आपका ओवरऑल आउटपुट होगा वो क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता है, हम जानते हैं V01 माइनस V02 होता है, तो इसका डिफरेंस लोगे, सिंपली इतना मैथमेटिक्स नहीं करने जा रहा हूँ, सिंपली आ जाएगा, दोनों को आप जोड़ दोगे बेसिकली, ठीक है। ओह सॉरी, जोड़ोगे नहीं, लेट मी सी द सिंपल थिंग्स। आप जो करोगे ये माइनस में रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस रहेगा, और प्लस के बाद फिर एक माइनस रहेगा तो फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस में ही दोनों ऐड हो जाएंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो अगर आप इसको जोड़ दोगे तो सिंपली हो जाएगा GM RC कॉमन है और ये VD/2 जुड़ के VD बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस जुड़ प्लस हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक और माइनस लगेगा तो फिर माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, फिर लास्ट में जो भी है सिंपल इफ यू डू द मैथमेटिक्स यू विल गेट दिस एज आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट मिलेगा। तो गेन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, V आउटपुट है और VD, ठीक है, VD आपका एक तरह से सिंगल, मतलब दोनों को कंसिडर करते हुए, दोनों इनपुट को कंसिडर करते हुए इनपुट है, तो आपका जो गेन हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, माइनस GM इंटू आर सी, ठीक है। लेकिन अब मुझे निकालना है CMRR निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे डिफरेंशियल मोड वाला भी गेन चाहिए और कॉमन मोड वाला भी गेन चाहिए। लेकिन डिफरेंशियल, जब मैं कॉमन मोड एनालिसिस कर रहा था तो मैंने क्या देखा था कि सिंगल एंडेड गेन मुझे मिला था, तो इसीलिए मैं CMRR निकाल लूंगा, तो फेयर करना है मुझे, CMRR का रेशियो बनाना है, तो इसका सिंगल एंडेड मैंने किया तो उसका भी सिंगल एंडेड ही कंसिडर करूंगा। तो सिंगल एंडेड अगर मैं कंसिडर करूं तो मेरा जो गेन है वो कोई एक इसमें से गेन ले लीजिए आप, तो कोई एक गेन आपका क्या आ रहा, सिंगल एंडेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान दो तो मेरा जो गेन होगा, देखिएगा क्या होने वाला है, ठीक है। सिंगल एंडेड जो गेन होगा वो AD इज इक्वल टू होगा, ठीक है, माइनस GM RC/2, ठीक है, by 2 होने वाला है,
ठीक है, दिस विल बी माई सिंगल एंडेड GMRC/2 होने वाला है, क्योंकि ये जो VD/2 है उसकी वजह से ये नीचे में 2 आएगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं सिंगल एंडेड डिफरेंशियल मोड गेन विल बी इक्वल टू माइनस GMRC/2। तो ये मेरा आ गया, यहाँ पे मेरा जो ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे फिर से वही बात है कि मेरा सिंगल एंडेड कॉमन मोड का भी गेन मुझे पता है और सिंगल एंडेड डिफरेंशियल मोड का भी गेन मुझे पता है। आप देख लो यहाँ से GMRC VD आप इनपुट कंसिडर कर रहे हैं तो /2 आएगा, GMRC VD आप कंसिडर कर /2 आएगा। तो दिस विल बी द गेन व्हाट, सिंगल एंडेड डिफरेंशियल मोड गेन। ठीक है, सिंगल एंडेड डिफरेंशियल मोड गेन आपका ये आने वाला है। तो अब अगर इन चीज़ों को एक साथ लो, यानी आपके पास AC भी अवेलेबल है, आपके पास AD भी अवेलेबल है, तो अगर आप क्या निकालो, CMRR निकालो, अगर CMRR जिसको कि रो से भी डिनोट किया जाता है, तो आपका आ जाएगा AC/AD आएगा। ठीक है, अब इसकी एनालिसिस करता हूँ मैं, देखिए इसको समझिएगा। ठीक है, तो क्या आने वाला है, हमने निकाला था AD की वैल्यू अभी निकाली है माइनस GMRC/2 -GMRC/2। ठीक है, ये हो गया आपका सिंगल एंडेड के लिए। डबल एंडेड के लिए तो ये था GMRC/2, लेकिन याद सिंगल एंडेड के लिए इसी का /2, इसी का /2। ठीक है, तो ये हो गया आपका GMRC/2। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी फॉर माय दिस मिस्टेक। ये जो मैंने लिखा है, ऊपर में आपका डिफरेंशियल वाला गेन आता है, नीचे में आपका ये आपका डिफरेंशियल होगा, ये आपका कॉमन होगा। ये हो गया आपका डिफरेंशियल और आपका कॉमन निकले जा रहा हूँ। कॉमन में मैंने क्या निकाला, लेट मी यहीं से देख करके आपको याद दिला दूँ कि डी इस ये वाला आपका कॉमन वाला होगा। ठीक है, कॉमन वाला होगा, तो इसको लिख लिया जाए, कॉमन वाला ये माइनस, ये भी माइनस में है और इसका वैल्यू था RC/2RE प्लस स्मॉल RE। ठीक है, अरे यहाँ पे ठीक है ना, ठीक है, ओके, लाइक लेट मी राइट लाइक दैट। ये हुआ मेरा CMRR, ये सिंगल एंडेड का डिफरेंशियल वाला गेन है, ये सिंगल एंडेड का कॉमन मोड वाला गेन है, दोनों मैंने यहाँ पे गेन ले लिए, राइट। अब इसको मैं एक सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखो एक चीज़ मैं करने वाला हूँ, मैं RE को नेग्लिजिबल मान के चलूँगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ लाइफ को। RE को मैं 0 मान के चलना चाहता हूँ। ठीक है, नाउ अगर मैं RE को 0 मान के चलूँगा तो ये हो जाएगा माइनस GM, आगे क्या है, ठीक है, इसको पूरा लिख देता हूँ, GMRC/2 और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, RC, ओके, RC कैंसिल हो सकता था लेकिन अभी रुकते हैं, 2RE। ठीक है, 2 कैपिटल RE, ये हो गया मेरा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करो तो RC मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, GM/2 और ये हो जाएगा 1/2RE। इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसके भी नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, RE ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा GM/RE। ये क्या है, दिस इज योर रो। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो CMRR हो रहा है, CMRR की फाइनल जो वैल्यू आ रही है वो GM यानी ट्रांस कंडक्टेंस जो भी है ट्रांजिस्टर का, उस पे और कैपिटल RE पे डिपेंड करने लगा। हमने ये देखा, यही CMRR की फाइनल वैल्यू है, सिंगल एंडेड गेन से हमने ये एनालाइज किया है। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है, ये तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ये जो मैंने निकाला, इस एनालिसिस करके निकाला, ये मैंने डिफरेंशियल एनालिसिस से निकाला, ये कॉमन मोड एनालिसिस से निकाला, किस तरह से सारी चीज़ें निकाली हैं। उसके बाद हमने पाया फाइनली ये GM/RE। तो CMRR यहाँ से क्या दिख रहा है, GM तो ट्रांजिस्टर का एक फिक्स चीज़ है, RE आप एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस लगा रहे हो, तो इफ़ यू इंक्रीज योर RE वैल्यू यू कैन इंक्रीज योर CMRR वैल्यू। तो CMRR बढ़ाना ही तो हम चाहते हैं कि CMRR ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो CMRR कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग RE। हम ये लिखते हैं कि CMRR को RE इंक्रीज करके, मैं लिख देता हूँ ये बात कि CMRR कैन बी इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव मतलब ही इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि इंक्रीज होना ही एक इम्प्रूवमेंट होगा, कैन बी इम्प्रूव्ड बाय व्हाट, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, बाय इंक्रीजिंग
द वैल्यू ऑफ व्हाट आर ई की वैल्यू बढ़ा के आप CMRR को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। या फिर आर ई की वैल्यू मतलब इतनी अच्छी हो कि एक अपना एक हाई करंट फ्लो होता रहे, मतलब सॉरी एक लो करंट फ्लो होता रहे, वो करंट आपके कंट्रोल में रहे। तो इसके लिए इसकी जगह पे एक करंट मिरर का भी यूज किया जाता है। करंट मिरर कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है, एज, ठीक है, करंट मिरर का भी यूज किया जा सकता है फॉर लार्ज रेजिस्टेंस वैल्यू, फॉर लार्ज रेजिस्टेंस इफेक्ट कैन बी यूज्ड एज ए लार्ज रेजिस्टिव इफेक्ट। तो करंट मिरर क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा, इसीलिए मैंने एक चैप्टर बनाया है करंट मिरर का भी यहाँ पे। बट फिलहाल आप याद कर सकते हो ये बात कि CMRR को हम RE की वैल्यू बढ़ा के इंप्रूव कर सकते हैं या करंट मिरर का एक सर्किट लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अच्छा, ये कहा गया है यहाँ पे हमने क्या देखा कि CMRR की जो वैल्यू है, CMRR की जो वैल्यू है वो GM इंटू RE है। लेकिन ये हमने क्या देखा था, सिंगल एंडेड इनपुट करके हमने देखा था हाफ सर्किट पे, क्योंकि बोथ साइडेड करने से हमारा एनालिसिस गड़बड़ा जा रहा, क्योंकि हमें जो आउटपुट था वो कॉमन मोड में वो 0 हो जा रहा था, इसलिए हम एनालाइज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हाफ सर्किट का हमने किया था। इसलिए लिखते हैं इसको कि हाफ सर्किट का ही रिजल्ट है। अब फुल सर्किट का एनालिसिस के टाइम हमें नहीं मिला था, इसलिए हाफ सर्किट से ही फुल सर्किट का हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इंटरप्रेट कर लेते हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि फुल सर्किट का जो CMRR होगा वो इसका डबल होगा, ठीक है, GM इंटू RE। फुल सर्किट का जो होगा वो इसका डबल होने वाला है, ठीक है। तो फुल सर्किट का CMRR ये होता है, हाफ सर्किट का CMRR ये हो सकता है। इन फिंगर टिप्स भी आपको याद रखना है, तो GM इंटू RE ऐसे करके याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्चुअली करंट मिरर पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है एक छोटा सा समझने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से डिफरेंशियल एम्पलीफायर का हमारा ये सीरीज खत्म हो जाएगा। एंड देन विल मूव टू द लार्जेस्ट टॉपिक, द बिगेस्ट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर दिस इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। आई होप दिस क्लास वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच।